गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा? ये एक ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया गया है बेटा। जैसे मान लो आपके पास स्टोन है, स्टोन आपने स्टोन फेंका, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से एक स्टोन फेंका ऐसे ऊपर की तरफ को, तो स्टोन क्या होगा बेटा? ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या आप अपनी खिड़की में खड़े हैं, आपने कोई कागज लिया और बाहर को फेंक दिया, ठीक है, ऐसे। तो वो क्या होगा बेटा? ऐसे आपने मान लो आपने इस तरफ को फेंका, तो वो ऐसे थोड़ा सीधा थोड़ी जाएगा। वो क्या होगा? ग्रेविटी के कारण कहाँ गिरेगा बेटा? नीचे गिरेगा, ठीक है। और जैसे जेवलियन कोई थ्रो करते हैं, भाला भाला देखो आप, जो एथलीट है भाला जैसे ऐसे लेते हैं, भाला थ्रो करते हैं, तो भाला भी कैसे मूव करता है बेटा? इस तरफ थ्रो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ऐसे, और वो दोबारा जमीन में स्ट्राइक करेंगे बेटा यहाँ पर। या डिस्क थ्रो करते हैं, डिस्क भी ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी वापस ग्राउंड में, ठीक है। तो ये क्या सारे क्या है? प्रोजेक्टाइल। जैसे क्या बोलते हैं, सॉरी, फुटबॉल प्लेयर है, मान लो यहाँ पे वॉलीबॉल रखा है, उसने किक मारी ऊपर को, ठीक है। वॉलीबॉल फुटबॉल को किक मार, तो फुटबॉल का वो ऐसे फ्लाइट में ऐसे मूव करेगा और वो दोबारा से कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा बेटा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? और जैसे आप बैट्समैन है, बैट्समैन बॉल को हिट करते हैं, मान लो सिक्स के लिए हिट किया, सिक्स, तो आपने देखा होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे दिखाते हैं? ऐसे। अगर कोई बैट्समैन है, उसके जो नंबर ऑफ सिक्सेस दिखाते हैं क्रिकेट में, तो कैसे दिखाते हैं? ऐसे, कोई इधर को कोई उधर, जिस भी तरफ को, तो वो कैसे होते हैं बेटा? इसी तरह की ट्रेजेक्ट्री बनी होती है। तो वो क्या हुआ? एक प्रोजेक्टाइल है वो भी सारे क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल। और जब बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, तो जब हिट किया तो उसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। अब उसके बाद उस बॉल को कोई थोड़ी कोई वेलोसिटी दे रहा है, जब एक बार हिट कर दिया तो वो ऐसे मूव करता जाएगा। उसके बाद किसके इफेक्ट में मूव करेगी बॉल? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो जो भी ऑब्जेक्ट बेटा जिसको हम थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जैसे फुटबॉल को हम हिट करेंगे, किक करेंगे, तो वो भी ऐसे मूव करें। जब किक करेंगे तब उसको वेलोसिटी दे दी, उसके बाद हम कंटिन्यूस उसको वेलोसिटी नहीं दे रहे, उसके बाद तो किसके इफेक्ट में मूव करेगा बेटा? ग्रेविटी के इफेक्ट में। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का कोई ना कोई एंगल, चाहे जीरो हो, जो भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक, विद द हॉरिजॉन्टल, देन अलाउ टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ किसके इफेक्ट में बेटा? ग्रेविटी के इफेक्ट में। और वो भी कितने डायमेंशन में बेटा? यहाँ पर देखो, इधर को एक्सचेंज हो रहा है, ऊपर को देखो यहाँ पर जीरो है मान लो, यहाँ पे ओरिजिन मान लो, तो यहाँ से बेटा एक्स भी बढ़ रहा है और ऊपर को वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा बेटा? एक्स इतना होगा, वाई इतना होगा। इस पॉइंट के ऊपर एक्स इतना होगा, वाई इतना होगा, वाई भी बढ़ता जाएगा। फिर दोबारा से क्या होगा बेटा? वाई घटता जाएगा और एक्स तो बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो इसमें कितने डायमेंशन चेंज हो रहे हैं? 2 डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल क्या हुआ फिर? ये प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ ना कुछ एंगल पे थ्रो करेंगे, मतलब थ्रो करेंगे उसको। एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो इसमें बेटा 2 डायमेंशन में मूव करना चाहिए ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल। ऐसा नहीं कि जैसे हम कोई ऊपर को थ्रो किया बिल्कुल सीधा, वो तो सीधा गया, वो सीधा आ गया, उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होगा। वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो मूव करेगा, लेकिन वो 2 डायमेंशन में मूव नहीं कर रहा है, तो वो दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मस्ट मूव इन 2 डायमेंशंस। तो पता लग गया? तो प्रोजेक्टाइल क्या हो बेटा? इट इज द नेम गिवन टू द बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। क्लियर हो बेटा? अब जिस पाथ को, जैसे हमने कोई चीज थ्रो की, मान लो यहाँ से तो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री के एंगल बना? 0। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा और नीचे ग्राउंड में गिरेगा। तो ये भी पाथ कैसे बेटा? ये प्रोजेक्टाइल है। इट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट इट मूव्स इन 2 डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसमें 2 डायमेंशन देखो बेटा, यहाँ से इधर को x और यहाँ से y, यहाँ से या इस पॉइंट के ऊपर y x इतना हो जाएगा, y इतना हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर x इतना इतना y, मतलब x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये 2 डायमेंशन में मूव करते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल। तो इसके जो एग्जांपल हैं, ए जैवलियन या हैमर थ्रोन बाय एथलीट, ठीक है। जो हैमर है या जैवलिन भाला थ्रो करते हैं कोई एथलीट, दैट इज प्रोजेक्टाइल। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, कोई बुलेट हम गन से फायर करते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ए फुटबॉल या मोशन ऑफ फुटबॉल किक्ड बाय ए फुटबॉल प्लेयर, तो वो भी, या मोशन ऑफ बॉल विच हिट फॉर ए 6, जो 6 के लिए हिट की, दैट इज
प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे क्या है, सारे ही क्या है बेटा प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल है। आप कोई भी चीज थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा प्रोजेक्टाइल होगा। अब जो प्रोजेक्टाइल है बेटा, जो ये कितने दो, इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज, और वो भी कौन सी, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। जैसे मान लो बेटा हमने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया यहाँ से, तो कितनी वेलोसिटी, एक अलोंग एक्स एक्सिस होती है vx और दूसरी अलोंग y एक्सिस। अब जो अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट बेटा हमेशा जितना शुरू में होगा उतना ही बाद तक रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। वो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये यूनिफॉर्म रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। जब कोई भी चेंज नहीं आएगी तो उस तरफ को एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। और हम यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो एयर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। जो प्रोजेक्टाइल हो इट मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन बेटा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसमें प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, जो एयर को जो अपोज करता है उसके मोशन को, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे बेटा। तो ये जो ये वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म होगी। हॉरिजॉन्टल मतलब हम कौन सी लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, देयरफॉर एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी आएगी बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या रह रही है, जो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होगी बेटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, ये क्या होगा बेटा, ये कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली चेंज होगा बेटा, विद अकॉर्डिंग ड्यू टू ग्रेविटी। और कौन सी एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए वाई जो होगा जी होगा बेटा। हाँ, जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा होगा तो सॉरी, जब ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर जाएगा तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बेटा, ये तो वही रहेगा, वी एक्स वही रहेगा जो शुरू में, लेकिन वो वी जो वर्टिकल कंपोनेंट है एट हाईएस्ट पॉइंट 0 हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं मूव करेगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, ग्रेविटी के इफेक्ट में कहाँ मूव करता जाएगा, नीचे को। फिर ये दोबारा से कंपोनेंट इंक्रीज करता जाएगा, और जितनी वेलोसिटी यहाँ से हिट किया था उतनी वेलोसिटी यहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगा। क्लियर हो गया। तो वैसे यहाँ पर तो डाउनवर्ड मोशन है, यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन -g। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर वेलोसिटी इंक्रीज करी तो यही एक्सेलरेशन तो g के बराबर, लेकिन क्या लेंगे हम उसको पॉजिटिव। पता ना आपको, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो मैं प्लस होगी तो g ही होगी, लेकिन हम ये प्लस कब लेंगे, जब इंक्रीज करेगी, माइनस कब लेंगे, जब डिक्रीज करेगी। तो ये है जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो दो वेलोसिटीज के इफेक्ट में मूव करेगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इट रिमेन्स कांस्टेंट या यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स मोशंस, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे। और जो दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन, इट कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम, वो भी कैसे, यूनिफॉर्मली चेंज होगा बेटा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मतलब जो एक्सेलरेशन आएगी वहां पर वर्टिकल डायरेक्शन वो किसके बराबर आएगी, जी के बराबर। क्लियर। और जब बेटा प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है तो हम ये चीजें एज्यूम करते हैं, तीन चीजें। एक तो वही एयर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। और दूसरा क्या है बेटा, हम जो रोटेशन का जो इफेक्ट है और जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको भी क्या करते हैं बेटा, हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है, जब हम बेटा बहुत सारे किलोमीटर दूर जाएंगे तब जाके अर्थ का कर्वेचर का फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है कितने कुछ ही मीटर दूर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लगभग ग्राउंड कैसा होता है, बिल्कुल स्टेट मान सकते हैं उसको हम। तो हम इस यहाँ पर कर्वेचर को नेग्लेक्ट करते हैं, और साथ में रोटेशन के इफेक्ट को भी नेग्लेक्ट करते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता है अर्थ क्या करती है बेटा, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। लेकिन देखो, जब हम कोई भी चीज थ्रो करते हैं, हमने इस तरफ को थ्रो की तो ऐसा थोड़ी कि अर्थ रोटेट करेगी और दूसरी तरफ को गिर गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं, जैसे मैंने यहाँ से ये यहाँ फेंका तो ऐसा थोड़ी कि वो रोटेट कर गया, क्योंकि यहाँ पर बेटा जितनी भी चीजें हैं, अर्थ जब रोटेट कर रही, जितनी वेलोसिटी रोटेट कर रही है उतनी ही वेलोसिटी जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है वो भी उतनी वेलोसिटी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो रोटेशन का जो इफेक्ट है वो हमारे मतलब के ऊपर, जितने भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में उनके हमारे ऊपर नहीं है। मतलब उस रोटेशन के इफेक्ट को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करते हैं कि हमने कोई भाला इधर को फेंका और वो दूसरी तरफ को गिर गया जाके, कि यार तो रोटेट करके तब तक, ऐसा नहीं होता है। जिस डायरेक्शन में फेंकते हैं उसी डायरेक्शन में गिरता है वो। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर जो एयर का जो इफेक्ट ऑफ रोटेशन है और कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको क्या करते हैं बेटा, वो बहुत निग्लिजिबल होता है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। और साथ में जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा हम,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो ये वैल्यू है, ये हर जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर होगा तब भी 9.8 लेंगे, यहाँ पर होगा तब भी 9.8, यहाँ पर होगा तब भी 9.8, उसकी वैल्यू जो होगी वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। वैसे हमें पता है बेटा, जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट के कारण भी डिक्रीज करती है, और जब ग्राउंड के नीचे जाते हैं, सरफेस के नीचे डेप्थ में जाते हैं, तब भी डिक्रीज करती है, लेकिन काफी किलोमीटर जाने के बाद होता है बेटा। अब जैसे ये प्रोजेक्टाइल हमारा ये तो कुछ ही मीटर हाइट ऊपर जाता है, तो उतनी हाइट का जो जी के ऊपर बहुत निग्लिजिबल इफेक्ट होता है, मतलब ना के बराबर। तो हम लगभग जो जी की वैल्यू कितनी लेते हैं, 9.8 ही लेते हैं, जी ही लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये था बेटा प्रोजेक्टाइल के बारे में, पता लग गया। प्रोजेक्टाइल एक नाम दे दिए गए बॉडी को या ऑब्जेक्ट को, विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस and then allowed to move in 2 dimensions under the effect of gravity alone, and this is without being propelled by any engine or fuel। जैसे जहाज है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन मूव करता है लेकिन बेटा वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नहीं मूव करता, उसके अंदर इंजन लगे होते हैं। रॉकेट है, वो भी ऊपर को मतलब मूव करता है, लेकिन वो दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल। क्यों? क्योंकि उनको कौन प्रोपेल कर रहा है? इंजन, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल होता है, एक बार जब थ्रो कर दिया तो वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करेगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इस लास्ट में ये भी लिखते हैं विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल, तो वो प्रोजेक्टाइल है बेटा। इसके एग्जांपल आपको पता है, प्रोजेक्टाइल 2 वेलोसिटी के इफेक्ट में मूव करता है, एक हॉरिजॉन्टल जो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट इट्स मोशन प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, और एयर जब कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, उस तरफ को 0, और एक वर्टिकल वेलोसिटी जो कंटिन्यूसली चेंज होगी बेटा विद टाइम ड्यू टू ग्रेविटी। और हम 3 चीजें अज्यूम करते हैं, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रोटेशन और कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम निग्लिजिबल मानते हैं, मतलब उनके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं, और जो जी की वैल्यू होती है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्ट या एट एवरी पॉइंट थ्रू द मोशन ऑफ द प्रोजेक्ट है। जब कोई पाथ जिसे बेटा हमने प्रोजेक्ट किया, तो इस पाथ को फॉलो किया प्रोजेक्टाइल ने, इस पाथ को जो प्रोजेक्ट उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, ट्रेजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था बेटा प्रोजेक्टाइल के बारे में। फिर आगे बेटा हम 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे मोशन, एक प्रोजेक्टाइल गिवन, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और दूसरा है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले करेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। तो ओके बेटा, थैंक यू।